इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल लोकेशंस या फाइल्स से आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड में लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि उस लिंक पे क्लिक करने से आप अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी एक ख़ास लोकेशन तक या फाइल तक पहुंच सकें या वेब पे मौजूद किसी एक्सटर्नल वेबसाइट तक आप पहुंच सकते हैं। तो हाइपरलिंक्स से क्या होता है कि हमारी जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उसमें जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है उस तक हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये भी हो सकता है कि आपकी पावर पॉइंट के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें से किसी एक हिडन स्लाइड में कोई एक खास खुफिया इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन उसके लिए एक लिंक दे दिया जाएगा किसी दूसरी स्लाइड में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप उस हिडन स्लाइड के कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। और अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जैसे कि मैंने हिडन स्लाइड की बात की, इसके अलावा किसी दूसरी प्रेजेंटेशन में भी हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वर मौजूद है वहाँ पे भी हो सकती है या किसी वेबसाइट पे भी हो सकती है। तो उस इन्फॉर्मेशन तक रसाई हासिल करने के लिए आप एक हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। अब हाइपरलिंक इसके अलावा इस्तेमाल होता है एक ईमेल मैसेज खोलने के लिए कि जो लोग भी आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने से कोई भी शख्स आपको ईमेल मैसेज कर सकता है। तो हम इसके साथ साथ हाइपरलिंक को अटैच कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि कोई टेक्स्ट हो या कोई ग्राफिक हो, कोई शेप हो या टेबल हो या कोई इमेज फाइल हो। हम किसी भी के साथ हम उसके हाइपरलिंक बना सकते हैं। जैसे ही आप हाइपरलिंक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली उस लिंक्ड लोकेशन की तरफ आपको पहुंचा दिया जाता है। और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं या उसमें कोई चेंज लेके आते हैं, जैसे कोई इमेज है, अगर आपने उसका बैकग्राउंड या कोई कलर या कोई भी उसके अंदर आपने एडिटिंग की है, उसका हाइपरलिंक के ऊपर असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वो ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर देंगे तो साथ साथ हाइपरलिंक भी डिलीट हो जाएगा। और हाइपरलिंक को टेस्ट करने के लिए ये लाजमी है आपके लिए कि आप उसको स्लाइड शो में चेक करें या रीडिंग व्यू में उसको चेक करें। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाइपरलिंक के हवाले से। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूं और हम यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि आज एक टेम्पलेट से कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं और टेम्पलेट जो है वो मैं यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम टेम्पलेट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे एक स्पोर्ट्स के हवाले से कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास टेम्पलेट्स जो हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं। तो अब जब देखें कि जैसे कि हमारे पास ये पहली ही स्लाइड है हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टेम्पलेट है उसको डाउनलोड करके देखते हैं कि इससे जो पिछला हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसमें कोई एरर आ रहा है इंटरनेट की तरफ से। तो फाइनली ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट स्लाइड्स मौजूद हैं और यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से कंटेंट डाल सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे सीखते हैं कि हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास एक स्लाइड है और यहाँ पे हमारे जो मेन टॉपिक्स डिस्कस होने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसका एक स्मार्ट आर्ट हम अगर जनरेट कर लें तो देखिए यहाँ पे ये एक स्मार्ट आर्ट बन चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपके पास पहला टेक्स्ट आ रहा है इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो आप एक ख़ास स्लाइड के ऊपर मूव कर जाएं। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप फिर एक ख़ास स्लाइड की तरफ मूव कर जाएं। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिंक्स का और यहाँ पे आपने क्लिक करना है लिंक के ऊपर।
अब हम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो दीगर स्लाइड्स हैं उसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स आ रही हैं वो तमाम की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। अब वहाँ क्लिक करने से मुझे किस स्लाइड पे मूव करना चाहिए वो स्लाइड मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्लिक करने से मुझे मूव कर जाना चाहिए स्लाइड नंबर 9 की तरफ, या स्लाइड नंबर 6 की तरफ मुझे मूव करना चाहिए। तो ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ पे एक हाइपरलिंक बन चुका है। उसके लिए आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं उस स्लाइड की तरफ पहुंच जाऊंगा। या आप अगर रीडिंग व्यू पे जब आते हैं तो रीडिंग व्यू पे अब आप देखें जैसे ही मेरे कर्सर इस तरफ जाता है, इस पॉइंट की तरफ, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फौरी तौर पे आप इस स्लाइड की तरफ पहुंच गए। तो इस तरह से विद इन प्रेजेंटेशन आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में इस तरह के लिंक्स बना सकते हैं जो आपके लिए नेविगेट करना आसान हो जाता है। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम हाइपरलिंक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं लास्ट स्लाइड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ टू गेट हेल्प क्लिक हेयर। अब यहाँ पे मैंने एक हेल्प फाइल बनानी है कि जैसे ही वो ऑडियंस में से जो भी शख्स जो इसको सुन रहा है वो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेगा क्लिक हेयर के ऊपर तो फौरी तौर पे वो एक ख़ास हेल्प की फ़ाइल की तरफ चला जाएगा। हम मान लेते हैं कि वो हेल्प फाइल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई हुई है और मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आके ये हमारी हेल्प फाइल है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही हेल्प फाइल के नाम से। उसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने ये टेक्स्ट बनाया है इसको मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया और लिंक्स में जाके मैंने क्लिक किया लिंक्स के ऊपर। अब यहाँ पे हम इसको लिंक करना चाह रहे हैं अपने इस टेक्स्ट को अपने सिस्टम में मौजूद एक फ़ाइल के साथ, और वो फाइल हमने सेव की हुई है अपने डेस्कटॉप के फोल्डर में। और किस नाम से सेव की है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेल्प फाइल के नाम से। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पे ये फाइल ओपन हो जाएगी। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये लिंक हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही देखिए मैं रीडिंग व्यू पे आता हूँ। अब आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं यस के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने यस के ऊपर क्लिक किया तो एकदम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये फाइल ओपन हो गई। इसी तरह आप कोई भी किसी भी फाइल, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो, या वो वर्ड या एक्सेल की फाइल हो, आप उसके साथ यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई हाइपरलिंक बना सकते हैं जो कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है और इसके साथ जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ से मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और लिंक्स में जाके आपने क्लिक किया लिंक के ऊपर, और फिर यहाँ पे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसे वेब पेज के साथ। तो यहाँ पे हम वो एड्रेस लिख लेंगे www.google.com। तो जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो इस एड्रेस के ऊपर चला जाएगा और ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। ओके के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये लिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही मैं रीडिंग व्यू पे आता हूँ और यहाँ पे जैसे ही इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखिए फौरी तौर पे आप google.com की तरफ मूव कर गए। तो इस तरह से हमने किसी भी वेब पेज की तरफ अपना लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक ऐसा लिंक भी बना सकते हैं जिसमें हम यूज़र से ये कह सकते हैं कि वो खुद की अपनी फीडबैक दे उस खास डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे मैं एक लिंक बना रहा हूँ, गिव योर फीडबैक। अब इस लिंक के ऊपर, ये लिंक मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लिंक्स के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का नाम रखूँगा फीडबैक और ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए फौरी तौर पे एक न्यू डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब जैसे ही ये प्रेजेंटेशन रीडिंग व्यू में आती है, आप इस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं और तो फौरी तौर पे आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा।
जो कि अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखा है। इसके अलावा आप यहाँ पे और मैं कोड टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ, ईमेल अस। अब यहाँ पे क्लिक करने से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे ईमेल की तरफ। तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे जाते हैं, लिंक्स पे जाके आप क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर और ईमेल एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जो रिसेंटली यूज्ड हुए हैं ईमेल वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और सब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका ईमेल का एक लिंक बन चुका है। रीडिंग व्यू पे जब मैं आता हूँ तो इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आउटलुक ओपन हो जाएगा और फिर आप आसानी के साथ उस दिए गए एड्रेस के ऊपर लिंक कर सकेंगे। अब ये अकाउंट जो है वो हमारी ईमेल में रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं तो आप इसको आसानी के साथ ईमेल कर सकते। तो ये हमने डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे देखे हैं कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंटरनल यानी विद इन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन में या एक्सटर्नल लोकेशंस और फाइल्स की तरफ लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं।